MCQ नंबर है 177. Spot the error in the following sentence. बहुत सिंपल सा है. In Singapore, my brother-in-law with his wife were present. सिंपल सा, आपके पास जब भी नाउन वन हो आपके पास एज वेल एज आ जाए नाउन टू. इसमें एक पॉइंट याद रखे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते कि नाउन वन की जगह P1 प्रोनाउन वन भी हो सकता है और प्रोनाउन टू. अब यहां पर जो वर्ब होगा इस वाले के मुताबिक होगा. अब वर्ब आपके पास एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल. सिंगुलर वर्ब की पहचान किस तरह होगी? बहुत सिंपल सा, एट द एंड यू हैव एस और एस सिंगुलर. अब यहां पर देखिए आपके पास ये सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब को इस्तेमाल करो. अगर यहां पर आपके पास प्लूरल है तो यहां पर आपके पास प्लूरल वर्ब. इसमें देखिए फर्स्ट क्या है, आपके पास एक और अल्फाज एज वेल एज के साथ, टुगेदर विथ, along with, unlike, in accordance with, ये सारे अल्फाज आपके पास. अब यहां पर ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है तो इंस्टेड ऑफ वर यू हैव टू गो फॉर व्हाट? वाज. ऑप्शन नंबर बी में स्पॉटिंग देयर है. नेक्स्ट वन, स्पॉट द एरर. इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड कंडीशन. सिंपल सा, रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास क्या करता है? रिलेटिव प्रोनाउन इट रेफर्स बैक टू द प्रीवियस नाउन और प्रोनाउन दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन अ सेंटेंस. अब यहां पर जो वर्ब होगा इस वाले नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक होगा. अगर यहां पर सिंगुलर है तो यहां पर भी सिंगुलर होगा, यहां पर प्लूरल है यहां पर प्लूरल होगा अगर नाउन है. अगर प्रोनाउन है तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? वी, यू. दे के साथ हम क्या लगाएंगे? ही, शी. इट के साथ, ये सारा इसके मुताबिक. अब यहां पर इसमें आपके पास क्या है? हु किसकी तरफ रेफर कर रहा है? आई की तरफ. आई के साथ हम इसका इस्तेमाल करते या एम. तो ऑप्शन नंबर सेकंड में स्पॉटिंग देयर है. नेक्स्ट है, the strain of all the difficulties, vexations and anxieties are more than he could. सिंपल सा ट्रिक है. सिंपल ट्रिक ये है, कभी भी आपके पास प्रीपोजिशन आ जाए, whenever you have preposition, तो प्रीपोजिशन लफ्ज को समझे. सिंपल सा, ये दो लफ्जों की कहानी है. जेंटलमैन यहां पर देखिए, प्रीपोजिशन दो लफ्जों की कहानी है जिसमें प्री और आपके पास पोजीशन. प्री का मतलब होता है बिफोर, पोजीशन का मतलब प्लेसमेंट. इन सिंपल वर्ड्स इसका मतलब निकलता है प्लेसमेंट बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. जब भी पॉइंट ये निकला, कभी भी प्रीपोजिशन आया, नाउन और प्रोनाउन आपके पास होता है. आप लोग जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में दाखिला लेते हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, इट मींस बिफोर मेडिकल, बिफोर इंजीनियरिंग. यहां पर भी आपके पास प्रीपोजिशन याद रख नाउन और प्रोनाउन इसके बाद होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एमसीक्यू लिखा. एमसीक्यू है लेट अस मूव ऑन. दूसरा एमसीक्यू है द व्हील केम ऑफ. एक और एमसीक्यू है दैट इज प्लीज कम इन. मैंने 3 एमसीक्यूज लिखे और मैंने अंडरलाइन किए. और आपसे कोई पूछता है कि अंडरलाइन वर्ड्स सेंटेंसेस में क्या है? अब अगर आप चैट जीपीटी की तरफ जाते हैं, एआई की तरफ जाते हैं, गूगल की तरफ या किसी ग्रामर बुक, आपको बताया जाएगा कि ये आपके पास इन, ऑन और ऑफ ये प्रीपोजिशंस हैं. लेकिन आपने उसको देखना है यूजेज के मुताबिक कि यहां पर इसका फंक्शन क्या है. अब यहां पर मुझे ये बताए, क्या इसके बाद नाउन प्रोनाउन है? दिस इज नॉट प्रीपोजिशन. क्या नाउन प्रोनाउन है?
क्या नाउन प्रोनाउन है? अब यहां पर दिस वन इज क्या, ये आपके पास एडवर्ब है। प्लीज कम इन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो यहां पर एडवर्ब है। अगर मैं इसको इस तरह लिख लू, एमसीक्यू, ही इज इन द क्लास। आपको मैंने एक दूसरा लिखा कि द बुक इज ऑन द टेबल। आपको मैंने एक और एमसीक्यू लिख लिया, ही जम्प्ड ऑफ द कार, और यहां पर मैंने अंडरलाइन किए। अब इसको हम क्या कहेंगे? यहां पर देखिए, नाउन है, नाउन है, नाउन है, इसको हम प्रीपोजिशन कहेंगे। तो सिंपल सा प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन होगा। सेकंड पॉइंट, प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्टिव केस कभी भी नहीं होगा। इस एमसीक्यू में देखें, द स्ट्रेन ऑफ, ऑफ इज प्रीपोजिशन, उसके बाद जो नाउन और प्रोनाउन होंगे ऑब्जेक्टिव केस, और वर्ब एग्रीज विद सब्जेक्टिव केस, नॉट विद ऑब्जेक्टिव केस। स्ट्रेन दैट इज सिंगुलर, तो इंस्टेड ऑफ आर यू हैव टू गो फॉर इज, ऑप्शन नंबर बी में स्पॉटिंग देयर है। नेक्स्ट वन, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर, यहां पर देखिए द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर, तो इंस्टेड ऑफ आर आपके पास ऑप्शन इज द राइट वन। स्पॉट द एरर, कुछ हमारे पास जो नाउन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिसेप्टिव नाउन्स। कुछ नाउन्स को हम डिसेप्टिव नाउन्स कहते हैं। डिसेप्टिव नाउन्स धोखा देने वाले, वो दिखाई देते हैं प्लूरल, बट इन रियलिटी वो आपके पास सिंगुलर होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आपके पास जो बुक्स नेम है, बुक्स नेम है, आपके पास गेम्स है, आपके पास डिजीजेस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक लिखा वदरिंग हाइट्स, आपके पास है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, सिविक्स, ये आपके पास जो है वो स्टेटिस्टिक्स, ये बुक्स नेम है। या आपके पास गेम्स, एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक्स। इसी तरह डिजीज आपके पास एड्स, मीजल। अब यहां पर भी ये क्या है? एक डिजीज है, तो डिजीज आपके पास ये चीजें हमेशा सिंगुलर होंगे, दिखाई देते हैं प्लूरल, बट इन रियलिटी ये सिंगुलर होंगे। ऑप्शन यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज होगा इंस्टेड ऑफ आर। 182, spot the error, nobody else but these comely young women have played। सिंपल अल्फाज में कभी भी आपके पास एक लफ्ज की एंडिंग बॉडी से हो, या वन से हो, या थिंग से हो, वर्ब आपके पास सिंगुलर होगा। नोबडी, एवरीबडी, समबडी, नो वन, एवरीवन, समवन, नो वन, पास समथिंग। जब भी इससे एंडिंग हो हमेशा सिंगुलर वर्ब, यहां पर आपके पास क्या होगा? इंस्टेड ऑफ हैव हैज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, स्पॉट द एरर, नन ऑफ द टू सिस्टर्स। आपके पास एक है नीदर और एक है आइदर। ये इस्तेमाल होते हैं दो के लिए। कितने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? टू के लिए। These two words are used for two। यहां पर लिखा हुआ है none of the two sisters, none is used for more than two। तो इंस्टेड ऑफ none आपके पास neither होना चाहिए। तो यहां पर आपके पास, क्योंकि या तो टू को खत्म करेंगे, नन ऑफ द, टू की जगह हम 5 6 इस तरह कर सकते हैं, या हम नन को खत्म करके नीदर, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए में स्पॉटिंग द एरर है। नेक्स्ट वन है 184, शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। अब यहां पर देखिए 3 के लिए हम ईदर इस्तेमाल कर सकते हैं? नो। यहां पर आपके पास क्या होगा? यहां पर 3 की जगह 2 होना चाहिए, या ईदर को हम चेंज करेंगे किसी और लफ्ज में। तो हमारे पास स्पॉटिंग एरर ऑप्शन नंबर सी में। 185, he ran so fastly that he reached the destination in just 2 minutes। सिंपल, आपके पास आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, कभी भी एक्शन वर्ब आ जाए इसके बाद हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं।
और स्टैटिक वर्ब आ जाए, इसके बाद हम एडजेक्टिव इस्तेमाल। अब एक्शन वर्ब कौन से होते हैं? जिसमें मूवमेंट हो। और स्टैटिक वर्ब आसान अल्फाज में अगर मैं लिखूं इज, एम, आर, वॉज, वर, फील, स्मेल, टच, टेस्ट, सीम, अपीयर, ये सारे अल्फाज आपके पास कौन से हैं? स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यू है, शी इज फास्ट। यहां पर आपके पास एक्शन वर्ब जिसमें मूवमेंट हो, शी रन्स फास्ट। अब ये एक्शन है, इसको हम एडवर्ब कहते हैं। ये स्टैटिक है, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। फास्टली कोई लफ्ज नहीं है। फास्टली कोई भी लफ्ज हमारे दिमाग में होता है कि एडवर्ब की एंडिंग किससे होती है? एल वाई से। तो एल वाई को हम पुट करते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द राइट केस। आपके पास इंस्टेड ऑफ फास्टली गो फॉर द वर्ड फास्ट। 186, वन ऑफ हर फॉर्म इज बिलीव। बहुत सिंपल पॉइंट है ये। कभी भी आपके पास वन आ जाए, आफ्टर इट गो फॉर प्रीपोजिशन। ये नाउन हमेशा प्लूरल होगा, और अगर इसके बाद वर्ब होगा, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो यहां पर आपके पास बिलीव्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में स्पॉटिंग देर है। 187, द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग। सिंपल सा, ये भी बहुत सिंपल सा रूल है। द नंबर ऑफ आपके पास हमेशा, द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर होगा, और अ नंबर ऑफ आपके पास हमेशा प्लूरल होगा। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन में वर की जगह वाज होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में स्पॉटिंग दे रहे। नेक्स्ट वन है, हार्डली, हार्डली हैड शी लेफ्ट द रूम व्हेन द लाइट्स वेंट आउट लीविंग एवरीवन इन अ कंप्लीट डार्कनेस। शाबाश। कौन सा ऑप्शन है इसमें? सी। क्या कि देखिए, रीजन बताएं। जबरदस्त। हमारे पास जब भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन, इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन डोंट फॉरगेट दिस थिंग कि अगर स्पेसिफिक सेंस हो, देन वी हैव टू गो फॉर आर्टिकल द। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा एमसीक्यू की शक्ल में। एमसीक्यू है डैश, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। अब मुझे यह बता, इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा? आपके पास ऑप्शन ए एन, द, और आपके पास नंबर डी है नो आर्टिकल। कौन सा आपके पास होगा? तो यहां पर आपके पास देखिए, ब्यूटी इज तो जर्नल बात है, यहां पर कोई भी नहीं होगा। अगर हम कहें द ब्यूटी ऑफ दैट पर्सन, तो फिर द ब्यूटी हो सकता है। लेकिन हम जब जर्नल कंटेक्स्ट में बात करेंगे, उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। जिस तरह ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी में ए की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, नो सूनर हैड ही अराइव बट द मीटिंग वॉज। ये आपके पास कोरिलेटिव कंजंक्शन या पेयर्ड कंजंक्शन जिसको आप कहते हैं। हमारे पास हार्डली के बाद हमेशा व्हेन, स्कार्सली के बाद व्हेन होगा, नो सूनर के बाद देन होगा, टू के बाद टू होगा, सो के बाद दैट होगा, ईदर के बाद और, नीदर के बाद नॉर। एक पूरा लिस्ट है। यहां पर आपके पास नो सूनर के बाद देन। कभी कभार आपको कंफ्यूज करते हैं। देन में कंफ्यूज इस तरह करते हैं कि आपको ये ऑप्शन भी दिया जाता है THEN और ऑप्शन ए THAN। इसमें कौन सा है? दिस वन इज राइट। ये वाला इस्तेमाल होता है टाइम के लिए, THEN। आप कहते हैं ना दोस्त को, आप जाए, आई विल कम देन, मैं बाद में आ जाऊंगा।
तो ये वाला आपके पास नहीं होगा, THAN वाला आपके पास ठीक होगा। ऑप्शन नंबर बी में स्पॉटिंग एरर है। नेक्स्ट वन है, नीदर ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग इनफ टू होल्ड द रीडर्स अटेंशन। सिंपल सा, आपके पास कभी भी नीदर लफज आ जाए, नीदर, और आपके पास ईदर आ जाए, इसके साथ नॉर और का लफज ना हो, नीदर के साथ नॉर और ना हो, याद रखिए ये हमेशा सिंगुलर होंगे और इसके साथ वो भी सिंगुलर होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी में इज होगा इंस्टेड ऑफ आर। 191 विशेष के मतलब आपके पास क्या है? तो इसका मतलब है ब्रूटल, क्रूअल, आपके पास सैवेज। ऑप्शन नंबर ए को जो है ऑप्शन राइट करें। तेरह से दूसरा है तो 192 वॉइड का मतलब होता है एम्प्टीनेस, खाली को कहते हैं, हॉलो को कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है सी इज द राइट ऑप्शन। 193 पैराबल, देखिए ये आपके पास कौन सा होगा? यहां पर मिथ, स्टोरी, आपके पास टेल। ऑप्शन कौन सा होगा? फेबल। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप लोग कुरान पढ़ते हैं ना कि गॉड जो है वो क्या पैराबल देता है इवन ऑफ मॉस्कीटो। आप लोगों ने ये सुना होगा कि गॉड गिव्स अ पैराबल ऑफ इवन अ मॉस्कीटो। तो पैरेबल जो है वो मिसाल को कहते हैं, एक स्टोरी को कहते हैं, मिसाल। तो ऑप्शन नंबर बी। और एंटीपैथी जो है वो किसको कहते हैं? हैट्रेड को कहते हैं, नफरत को कहते हैं, डिसडेन को कहते हैं। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द वन, हॉस्टिलिटी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर